नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति's क्लास हिंदी ग्रामर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं व्यंजन संधि के नियमों के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये नियम नंबर 7 है, क्योंकि इससे पहले के जो 6 नियम हैं उसके वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम व्यंजन संधि का नियम, उसके अंतर्गत 7वां नियम। आइए देखते हैं 7वां नियम क्या कहता है। 7वां नियम है कि यदि सबसे पहले तो 2 शब्द हमें चाहिए, 2 शब्द, जिसमें प्रथम शब्द के अंत में त या द हो, तत्पश्चात दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ल हो। अब देखिए, त या द के पश्चात यदि ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है। तो देखिए, 2 शब्द जिसमें प्रथम शब्द के अंत में त या द में से कोई भी एक शब्द हो और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ल हो तो त या द के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वो त या द के स्थान पर ल हो जाएगा। तो देखते हैं। और एक चीज और ध्यान देने की बात है दोस्तों कि जो ल है, अब देखिए उदाहरण हम देखते हैं तत् प्लस लीन, और इसमें समझने की बात यह है कि त के पश्चात जो नियम है कि ल होना चाहिए, तो उसमें समझना ये है कि ल स्वर सहित भी हो सकता है और स्वर रहित भी हो सकता है। मतलब ये कि सिर्फ ल भी हो सकता है और ल में कुछ मात्रा भी हो, जैसे आ की मात्रा हो सकती है, ई की मात्रा हो सकती है, ऊ की मात्रा हो सकती है, ए ओ कोई भी मतलब हो तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, होना व्यंजन ल चाहिए। मतलब त के, अब जैसे देखिए तत् प्लस लीन, तो ल में दीर्घ ई की मात्रा है, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क ये है, नियम के तहत जरूरी ये है कि ल व्यंजन होना चाहिए, स्वर उसमें कोई भी निहित हो, और न भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। त के बाद ल से आगे कुछ शब्द हो वो भी चलेगा, त में कुछ मात्रा लगी हो तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि त के पश्चात व्यंजन ल होना चाहिए। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिसके तहत हम अच्छे से समझ पाएंगे और आसानी होगी नियम को समझने में। तो देखिए, उदाहरण है तत् प्लस लीन। अब देखिए नियम क्या है कि त या द, तो हमारे उदाहरण में क्या है त के पश्चात यदि ल हो तो लीन में ल है, तो त के पश्चात ल आने के कारण त के स्थान पर ल हो जाएगा। यहाँ पे त या द में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे त है इसलिए ल हो जाएगा। तो तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। तल्लीन। अब यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर आधा ल लिखा है, तो आप देख रहे हैं त यहाँ पर हलंत है। हलंत का मतलब ये कि उसमें स्वर नहीं है। जब हम जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता ली जाती है, तो स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो पाता है। तो जैसे अगर हम अगर यहाँ पर एक ऐसे ले लें, जब हम इस तरह से त लिखेंगे तो इसमें त में अ होता है, स्वर होता है। अगर हम निकाल देंगे बिना स्वर के जब होगा तो त का रूप हलंत हो जाएगा। हलंत का मतलब ये कि त आधा हो जाता है। तो इसलिए जब त के स्थान पर ल होता है, तो जब हम एक शब्द में लिखेंगे उसको अच्छे से, तो तत् प्लस, जब हम संधि करके लिखेंगे तो तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, और ल को आधा कर देंगे, तो ये हो गया तल्लीन। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, उत प्लस लास। अब देखिए नियम के अनुसार त के पश्चात ल आया है, तो नियम यही है कि त या द के पश्चात ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है। तो यहाँ पे त के पश्चात ल आया है, देखिए ल चाहिए, ल आने के कारण यहाँ त के स्थान पर ल हो जाएगा। तो उत प्लस लास बराबर उल्लास। उल्लास।
बात वही है कि त हलंत है, इसलिए त के स्थान पर जो ल हो रहा है उसको हम आधा करके लिखेंगे, तो उत प्लस लास बराबर उल्लास। ठीक है, आइए देखते हैं एक और उदाहरण। यहाँ भी वही है, उत प्लस लेख। देखिए नियम के अनुसार त के पश्चात ल आया है, तो त के स्थान पर ल हो जाने के कारण उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। ठीक है दोस्तों, ये हुआ व्यंजन संधि का 7वां नियम। अब देखेंगे हम 8वें नियम के विषय में। दोस्तों आगे के 2 नियम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ दोनों साइड होगा, इधर भी और इधर भी। तो देखिए नियम क्या कहता है। त या द के पश्चात, मतलब प्रथम शब्द के अंत में त या द हो और उसके बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर हो वो श हो, श तालव्य श हो, तो त या द के स्थान पर च। दोनों साइड परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए हमको बहुत ही केयरफुली देखना है। तो पहले त या द के स्थान पर च हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाता है। ठीक है, ये देखिए श के स्थान पर छ होगा और त या द में से कुछ होगा तो उसके स्थान पर च हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, नियम कि प्रथम शब्द के अंत में त या द में से कोई भी एक शब्द हो, तत्पश्चात तालव्य श हो, तो त या द के स्थान पर च हो जाएगा और उधर श के स्थान पर छ हो जाएगा। तो आइए उदाहरण के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे। उदाहरण है उत प्लस श्वास। अब देखिए नियम के तहत प्रथम शब्द के अंत में त है, त या द में से कोई भी एक होना चाहिए, तो हमारे पास त है, तत्पश्चात श्वास श है। यहाँ भी ध्यान देने की बात यही है कि जो श आ रहा है वो श आधा हो या पूरा हो या उसमें कोई मात्रा लगी हो, कुछ भी हो, बस श होना जरूरी है श व्यंजन में। अब देखिए अगर हम 2 उदाहरण ले रहे हैं, उत प्लस श्वास, उत प्लस शिष्ट, तो यहाँ पे आधा श है, यहाँ पे पूरा स है और इसमें ह्रस्व ई की मात्रा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि व्यंजन श होना चाहिए। अब वो स्वर सहित हो या स्वर रहित हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला उदाहरण देखते हैं, उत प्लस श्वास। क्या है, नियम के तहत त या द के पश्चात श आने के कारण त के स्थान पर च हो जाएगा। ठीक है, और श के स्थान पर छ होता है, तो उत प्लस श्वास। अब देखिए हम लिखेंगे उ, त के स्थान पर च हो रहा है, तो ये त हलंत है, इसलिए हमारा च भी आधा होगा और श के स्थान पर छ हो रहा है, तो यहाँ पर छ और वास, तो उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। ठीक है, देखिए त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ, तो उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, उत प्लस शिष्ट। ये देखिए नियम के अनुसार यही है कि त या द के पश्चात शिष्ट में जो श आया है, तालव्य श है ये श, तो त के स्थान पर च हो जाएगा। त या द यहाँ पे, अब उत के पश्चात मतलब तो यहाँ पे त भी हो सकता है, द भी, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पे हमने उत लिया है, तो त या द के स्थान पर च हो जाएगा और यहाँ जो श है उस श के स्थान पर छ हो जाएगा, तो उत प्लस शिष्ट क्या होगा। अब देखिए उच्छिष्ट, पर हमको उच्छिष्ट लिखने का एक तरीका है कि जब व्यंजन आधा हो, तो जब कोई मात्रा लगने वाली, जैसे ई की अगर मात्रा लगेगी तो उसके पहले से लगेगी, तो जैसे शिष्ट में ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, तो पहले हम च लिख देंगे, त के स्थान पर च हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम श के स्थान पर छ लिखेंगे और बाकी के आगे, तो ये देखिए उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों। आप इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो समझने में एकदम आसानी होगी।
ठीक है। इसी प्रकार दूसरा एक और भी नियम है, इस नियम में भी परिवर्तन दोनों साइड होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से हम इसको देखेंगे। अगला नियम क्या है, त या द के पश्चात। ये सारे नियम त से रिलेटेड हैं, इसलिए हम पूरे त नियम को देख रहे हैं। तो प्रथम शब्द के अंत में त या द हो, उसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में यदि ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध। इसको देखते हैं। त या द के पश्चात यदि ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध। ठीक है, दोनों साइड परिवर्तन होंगे। ये देखिए, नियम ये है कि प्रथम शब्द के अंत में त या द हो और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में यदि ह हो तो त या द के स्थान पर द और उधर ह के स्थान पर ध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उदाहरण है तत् प्लस हित। जो चीज मैंने यहाँ पे बताई वो यहाँ पर भी या हर जगह ऐसे ही लागू होगा कि मतलब त के पश्चात ह होना चाहिए, पर बात यही है कि वो स्वर सहित हो या स्वर रहित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ह व्यंजन होना चाहिए, अब वो स्वर है उसमें स्वर हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बस हमें ह व्यंजन चाहिए। तो उत प्लस हित, तत् प्लस हित। अब देखिए, नियम के तहत त है, त या द के पश्चात ह होगा, तो त या द के स्थान पर यहाँ त या द में से कुछ भी होगा तो हमारे पास त है, तो यहाँ पे हो जाएगा द और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। तो तत् प्लस हित बराबर तद्धित। ये देखिए, त के स्थान पर द हो गया। शब्दों को लिखने का तरीका यही है कि द जब आधा हो रहा है तो हम उसको ध के साथ मिला करके लिखते हैं, तो तत् प्लस हित बराबर तद्धित। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, उत प्लस हार। अब देखिए, नियम के अनुसार त के पश्चात ह आया है। देखिए ह, तो ह आने के कारण त के स्थान पर द हो जाएगा। यहाँ पर ये द हलंत के साथ होगा और यहाँ पर हो जाएगा ध। ठीक है, ह के स्थान पर ध। तो अब उत प्लस हार बराबर, देखिए ऐसे भी लिख देंगे हम लोग, उद्धार, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उद्धार। ठीक है, इसको हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए, त के स्थान पर द हो रहा है और ह के स्थान पर ध, तो उत प्लस हार बराबर उद्धार। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के व्यंजन संधि के 3 नियम, 7, 8 और 9। बाकी के नियम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए, और यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।